सत्यराम दादू दयाल जी महाराज कस्तूरिया मृग के अंक का निरूपण कर रहे हैं। कस्तूरिया मृग के माध्यम से दादू दयाल जी महाराज ये बता रहे हैं कि परमात्मा तो हमारे घट के अंदर ही है। इसी बात को इस अंक के अंतर बताएंगे। तो दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, घट कस्तूरी मृग के भरमत फिरे उदास, अंतर्गत जाने नहीं ताते सूंगे घास। घट कस्तूरी मृग के, प्रत्येक मृग के घट के अंदर कस्तूरी नहीं होती है, परंतु कोई कोई मृग कस्तूरी मृग होते हैं। उसको अपने अंदर जो मृग जो कस्तूरी होती है उसको सुगंध आती है और वो भरमत फिरे उदास, वो उदास फिरता रहता है कि ये सुगंध कहाँ से आ रही है। उसको इस बात का पता नहीं है कि कस्तूरी मेरे अंदर ही है। अंतर्गत जाने नहीं, वो जानता नहीं इस बात को। ताते सूंगे घास, इसलिए जो जगह जगह जो वो घास को सूंघता फिरता है। घास को सूंघते फिरने का तात्पर्य ये है कि वो बाहर ढूंढता रहता है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से मृग के नाभि के अंदर कस्तूरी है परंतु उसको ज्ञान नहीं है, इस कारण से वो उस सुगंध को बाहर ढूंढता रहता है, इसी प्रकार से अज्ञानी व्यक्ति परमात्मा को बाहर ढूंढता रहता है। ये ताते सूंगे घास का तात्पर्य यह है कि वो अनेक देवी देवताओं की उपासना करता है, जबकि परमात्मा तो उसके अंदर ही है, साधक के अंदर ही। तो इस प्रकार से दयाल महाराज कस्तूरिया मृग का उदाहरण देके ये बताते हैं कि जिस प्रकार से कस्तूरी की मृग के अंदर कस्तूरी रहती है, ठीक इसी प्रकार से हमारे अंदर परमात्मा है। जिस प्रकार से वो मृग कस्तूरी की सुगंध को बाहर ढूंढता है, इसी प्रकार से हम भी तीर्थ में और बाहर मंदिरों में और बाहर जो है परमात्मा को ढूंढते हैं, जबकि परमात्मा तो हमारे अंदर ही है। यही बात करें दयाल महाराज। घट कस्तूरी मृग के भरमत फिरे उदास, अंतर्गत जाने नहीं ताते सूंगे घास। कबीरदास जी महाराज कहते हैं, कबीर कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माय, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना आए। घट कस्तूरी मृग कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी तो नाभि के अंदर ही है। मृग ढूंढे वन माय, परंतु मृग उसको वन में ढूंढता है। इसी प्रकार ऐसे घट घट राम है, ऐसे प्रत्येक घट के अंदर राम है, दुनिया देखे ना है, पर दुनिया देखती नहीं है। और कह रहे हैं दयाल महाराज, जा कारण जग ढूंढिया, सो तो घटी माय, मैं ते पर्दा भरम का ताते जानत नाय। जा कारण जग ढूंढिया, हम परमात्मा को ढूंढने के लिए बाहर प्रयत्न करते हैं, तीर्थों में जाते हैं, व्रत करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, पूजा करते हैं, परंतु वो परमात्मा महाराज बाहर नहीं है। सो तो घटी माय, वो परमात्मा तो हमारे अंदर ही है। मैते पर्दा भ्रम का क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? ये अहंकार का पर्दा लगा हुआ है हमारे अंदर। ताते जानत नाय, जब अहंकार दूर हो जाएगा, मैं और मेरेपन का भाव जब दूर हो जाएगा, तो परमात्मा की अनुभूति हमारे अंदर ही होने लग जाएगी। और कह रहे हैं दयाल महाराज, के दौड़े द्वारिका, के काशी जाए, के मथुरा को चले, साहिब घटी माए। परमात्मा से ढूंढने के लिए कोई द्वारिका जाता है, कोई काशी जाता है, कोई मथुरा जाता है, पर दयाल महाराज कहते हैं साहिब घटी माए, वो परमात्मा तो हमारे अंदर ही है, बाहर जाने की क्या जरूरत है। परंतु दुनिया के समझ में नहीं आती है महाराज, ये तो भटकेगी। इस दुनिया का स्वभाव भी ऐसा है कि पत्थरों के अंदर और पानी के अंदर ही परमात्मा को ढूंढता रहता है। जगन्नाथ जी महाराज जो हैं दयाल महाराज के शिष्य, वो कहते हैं,
पूरब दौड़े पश्चिम दौड़े, दौड़े दक्षिण उत्तरा, जगन्नाथ दौड़े दिस सब ही, रहे राम और अंतरा। जगन्नाथ जी महाराज कहते हैं पूरब दौड़े, पूर्व में दौड़ते हैं, पश्चिम दौड़े, पश्चिम में जाते हैं दौड़ते दौड़ते, दौड़े दक्षिण उत्तरा, दक्षिण में जाते हैं, उत्तर में जाते हैं। जगन्नाथ दौड़े दिस सभी, 10 दिशाओं में दौड़ रहा है आदमी, पर रहे राम और अंतरा, पर तो परमात्मा तो हमारे अंदर ही है और हम 10 दिशाओं में ढूंढ रहे हैं उसको। कबीरदास जी महाराज भी कहते हैं, कबीर कई दौड़े द्वारिका, कई जाए जगन्नाथ, साधु संगति हरि भजन बिन, कसु न आवे याद। कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि कोई द्वारिका जाता है, कोई जगन्नाथ जाता है, परंतु जब तक हम हरि का भजन नहीं करेंगे, स्मरण नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे और साधुओं की संगति नहीं करेंगे, तब तक परमात्मा की अनुभूति नहीं हो पाएगी महाराज। ये बात कह रहे हैं कबीरदास जी। और कह रहे हैं दयाल महाराज, जड़ मत जीव जाने नहीं, परम स्वाद सुख जाय, चेतन समझे स्वाद सुख है, पीवे प्रेम अगाय। जड़मति जीव जाने नहीं, ये मूर्ख जो जीव है ये समझता नहीं है, ये अज्ञानी है, ये अविद्या से ग्रस्त है। परम स्वाद सुख जाए, वो परमात्मा जो है वो ऐसे ही जा रहा है। जिनकी बुद्धि माइक पदार्थों में लगी हुई है वे जीव परब्रह्म को जो हमारे अंदर ही है उसको वो नहीं जान पाते हैं। इसलिए ब्रह्म सुख से वो क्या है, वंचित ही रहकर आवागमन के चक्कर में फंसे रहते हैं। चेतन समझे स्वाद सुख, कोई सावधान साधक है वही ब्रह्मानंद को प्राप्त करते हैं। पीवे प्रेम अगाय, और प्रेम रस का पान करते हुए सुख स्वरूप हो जाते हैं। ये अज्ञान के कारण से, अविद्या के कारण से जीव को परमात्मा की अनुभूति नहीं हो रही है। जड़ मत जीव जाने नहीं, परम स्वाद सुख जाए। परमानंद स्वरूप जो ब्रह्म है उससे वंचित रह रहे हैं अज्ञानी लोग। चेतन समझे स्वाद सुख, कोई सावधान साधक है वही परमात्मा की खोज कर सकता है। पीवे प्रेम अगाय, और उसके परमात्मा के सानिध्य में रह करके वो भी सुख स्वरूप हो जाता है। परमात्मा स्वयं सुख स्वरूप है और वो जो है स्वयं भी सुख स्वरूप हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जो चेतन है, जो जागरूक है, जो अज्ञान अवस्था को छोड़ करके और ज्ञान अवस्था में स्थित हो गया है वो आदमी। और कह रहे हैं दयाल महाराज, जागत जे आनंद करे, सो पावे सुख स्वाद, सोते सुख ना पाइये, प्रेम गमाया वाद। जागत जे आनंद करे, जो जागृत हैं, जिनको ज्ञान हो गया है, जो अविद्या से जाग गए हैं, वो आनंद करे, उनको परमात्मा की अनुभूति होती है। सो पावे सुख स्वाद। जो अज्ञान अवस्था में जो सो रहे हैं वो उनको अनुभूति नहीं होएगी। जो जागृत अवस्था में है, जो अज्ञान निद्रा से जाग गए हैं, वो परमात्मा रूपी सुख का स्वाद प्राप्त करते हैं। सोते सुख ना पाए, जो अज्ञान अवस्था में, अविद्या में जो सोए हुए हैं, उनको जो है परमात्मा की अनुभूति नहीं हो पाती है। प्रेम गमाया बाद, विषयों में प्रेम करके और ये मनुष्य जन्म वो व्यर्थ ही खो देते हैं, क्योंकि उनको परमात्मा का ध्यान ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। चलो अस्तु, इस प्रकार से दादू दयाल जी महाराज इस कस्तूरी मृग के अंतर्गत ये बताते हैं कि जिस प्रकार से कस्तूरी मृग के नाभि के अंदर ही कस्तूरी रहती है परंतु बाहर ढूंढता है, इसी प्रकार से अज्ञानी प्राणी जो है परमात्मा को बाहर खोजता है, जबकि परमात्मा तो उसके अंदर ही है।
और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कोई जो है द्वारिका जाता है, कोई काशी जाता है, कोई मथुरा जाता है, जबकि परमात्मा तो हमारे अंदर ही है। और वो क्यों नहीं दिखाई देता है? वो अहंकार के पर्दे के कारण से दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए अहंकार के पर्दे को दूर करना चाहिए। और जो अविद्या से ग्रस्त है, जो अविद्या के अंदर सोया हुआ है, जो अज्ञान अवस्था के अंदर है, उसको परमात्मा की अनुभूति नहीं होती है। और जो जागृत हो गया है, जिसको ज्ञान हो गया है, वही परमात्मा की अनुभूति कर सकता है। ये बातें दादू दयाल जी महाराज इस कस्तूरी अमृत के अंतर्गत कहते हैं। और इस कस्तूरी अमृत का विराम हम यहीं करते हैं। सत्य राम।